ये यमुना जी का किनारा नहीं, ये बिहारी जी की मेन गली है। ये दृश्य है, देखो लोगों के घुटने घुटने तक पानी है, कैसे आ रहे हैं। बूढ़े बड़े महिला सबको दिक्कतें होती हैं भाई। और ये बिहारी जी की मेन गली का दृश्य है। श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन, और कोने में आपको दिख रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी के गुरु जी। ये श्री बांके बिहारी जी और जन्मोत्सव की बहुत भयंकर तैयारियां चल रही हैं। जय बांके बिहारी लाल की। पूज्य महाराज जी ने देखा कि भाई भक्त बारिश में भीग रहे हैं तो गाड़ी से उतर गए। श्री राधे श्री हरवंश श्री हरदास। और सुबह से ही भयंकर बारिश हो रही है, लेकिन हम दृढ़ निश्चयी हैं पूज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए। घर से निकल चुके हैं। बारिश है तो इसलिए कैमरे पर बार बार पानी आ रहा है। थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे राधा केली कुंज, और वहां से सीधे चलेंगे राधा वल्लभ जी और फिर बांके बिहारी जी। तो सब लोग मिल करके ठाकुर जी के चरणों में अपना शीश झुका दें और कमेंट सेक्शन में जा कर के लिख दें राधे राधे श्री हरवंश श्री हरदास। तो चलो भैया मेरे साथ एक और नए सफ़र पर। अभी हम आ चुके हैं राधा केली कुंज पर, और यहाँ हम देख रहे हैं कि भैया दूर दूर से आए श्रद्धालु बारिश में बुरी तरह से भीग रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में ऐसी श्रद्धा बसी हुई है कि वो जाएंगे पूज्य महाराज जी के दर्शन करके ही। तो भैया हम लोग जब ब्रजवासी हैं और इतने पास से फिर दर्शन ना करें तो फिर जीवन पर धिक्कार है। तो हम इसलिए बारिश को नज़रअंदाज करते हुए घर से निकल के आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर पूज्य महाराज जी को आने में समय लगेगा, तो तब तक हम राधा वल्लभ जी और बांके बिहारी जी तो घूम आते हैं। पहले उनके दर्शन कराएं ठाकुर जी के, फिर बाकी बाद में पूज्य महाराज जी के। देखो भैया परिक्रमा दे रहे हैं भक्तगण और बारिश में भीगते भीगते। ये है पुरानी काली दह, और पुरानी काली दह का ये दृश्य है। मुझे याद है कि जब 2 साल पहले बारिश आई थी और भयंकर बाढ़ आई थी वृंदावन, तो यहाँ पर नाव चल रही थी, और आज 1-2 बारिश में ये हाल है। तो आगे और बढ़कर देखते हैं क्या दृश्य है। तो बाइक कर दी हमने भैया पार्क, और अब चल रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए। जय जय श्री राधे। खड़ी कर दिया बाबा, हम जा रहे हैं फिर। ठीक है। कार पार्किंग पर एक बाबा रहते हैं, तो 30 रुपये चार्ज लेते हैं भाई, और पार्क कर लेते हैं। दूसरी जगह पर 50 रुपये है 100 रुपये है, यहाँ पर थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है, तो हमने यहीं पार्क कर दिया है। और अभी देखो ठाकुर जी की ये मेन गली है, बांके बिहारी जी की गली, और ये हालत है। अब इसी में होकर के हमें गुजरना है, और तभी जा कर के ठाकुर जी के दर्शन होंगे। ये लोग आ रहे हैं, इनका देख लो हाल, क्या दृश्य ऐसे लग रहे हैं यमुना मैया के बीच में होकर के आ रहे हो। तो ये हालत है भैया हमारे वृंदावन की कुंज गलियों की। तो हालांकि कुंज गलियों में घूमने का मज़ा अलग है, लेकिन ऐसा मज़ा अलग ही देखने को मिले। चलो अंदर चल के हम भी देखें और करें भैया ठाकुर जी के दर्शन। इतना ऊपर सही लगा है, इतना ऊपर मोबाइल की बड़ी सुरक्षा करनी पड़ रही है। नीचे पानी है, ऊपर बंदर है, तो बंदरों से बड़ी सुरक्षा रखनी पड़ती है। पता नहीं कब झपट्टा मार करके भैया फ़ोन भी ले जाए, तुम्हारा नुकसान भी हो जाए। तो चलो आगे बढ़ के नहीं देखें ठाकुर जी की तरफ, कहाँ और परेशानी झेलनी पड़ेंगी। मज़ा तो भैया भैया दर्शन को। अभी हमें बिहारी जी की गलियों में, और आप देख रहे हैं मेरे भी, आप देखो घुटने घुटने तक पानी है। हाँ घुटने घुटने तक पानी डूब चुका है, हमारे घुटने पानी में डूब चुके हैं। और देखो किस तरीके से यहाँ पर आप खुद देख लो कि ये यहाँ की व्यवस्था है। लोग कैसे यहाँ से दर्शन के लिए निकल रहे हैं, ये कितना मुश्किल काम है। और ये रोजाना का एक यहाँ पर व्यवस्था रहती है जब जब बारिश होती है। तो हम एक ऐसी जगह से होकर के गुजर रहे हैं जहाँ पर यमुना तो नहीं है, लेकिन यमुना से कम भी पानी नहीं है।
मंदिर छतरी तो दिखाते नहीं है। अभी हम आ चुके हैं राधा वल्लभ जी के गेट पे। तो भैया चलो राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लें पहले, फिर वहाँ के बाद में हम चलेंगे बांके बिहारी जी। तो आप देख रहे हैं जैसे सीढ़ियाँ में तो तुम ही मन में भैया अपने ढोक लगा दियो ठाकुर जी की, शीश झुका दियो। चलो चल रहे हैं। क्यों उतार के आ रहे हो आप? चप्पल पहन के आगे मेन गेट है, ऐसा फेंक जाएंगे, एक परेशान होंगे कहाँ की चप्पल में। बताओ कहाँ है वो फेंक के आएगा? परमिशन नहीं है। राधे राधे। कितनी मेहनत करनी पड़े बेचारे ने, क्या करे आए। अरे ये बहुत प्राचीन जगह है और सामने है श्री हरिवंश जी। तो भैया मेरा तो मन श्री हरिवंश जी को देख करके वैसे ही प्रसन्न हो जाता है, और ऊपर से इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देख करके तो अलग ही आनंद सा आ जाता है। देखो देखते ही ऐसे लगती है जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि में जेल हुआ करती थी ना, वो ठीक वैसी ही है। पर यहाँ पर अलग ही आनंद है। एक बार और दर्शन कर लो, फिर चलते हैं राधा वल्लभ जी। यह राधा वल्लभ जी का मुख्य द्वार और हम कर रहे हैं प्रवेश। और आज बारिश भी पड़ी है तो ऐसा लग रहा है कि कम भीड़ हो, तो अंदर जाके देखे क्या दृश्य है। हाँ देखो बहुत कम भीड़ आई हुई है, तो ऐसे में दर्शन को कछु अलग ही मज़ा है। तो भीड़ भाड़ में थोड़ी धक्का मुक्की लग जाए और दर्शन भी अच्छी तरीके से ना हो, तो आज हम दर्शन खुल के करो भैया। देखो सामने ये श्री प्रेमानंद महाराज जी के गुरु जी हैं और यहाँ पर हैं ठाकुर जी। लो दर्शन करो और श्री राधा वल्लभ लाल की जय। मन में आप लोग ठाकुर जी के शीश निभा करके दर्शन करें, अपनी मनोकामना कहें और कहें कि हमें वृंदावन बुला लो।
अब बहुत दिन हो गए वृंदावन के बिन मन ना लग रहा हो, तो ठाकुर जी जरूर सुनेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ तुम भी ब्रजभाषा सीख लो, ब्रजभाषा इनकी जल्दी भी सुनेंगे खचू। बोलो राधे राधे। ऑनलाइन आ रहे, हाँ ऑनलाइन आ रहे। माला एक भी नहीं आई आज। क्या देख रहे हो, क्या होना? श्री हरिवंश राधे राधे। और हमने कर लिए हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन, और अब भैया बारी है श्री बांके बिहारी जी की। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं बांके बिहारी जी की तरफ। तो अब थोड़ी सी ऐसा उम्मीद भी है कि शायद बारिश थोड़ी बहुत कम हैगी हुई, अगर कम हैगी होगी तो शायद पानी का स्तर भी शायद कम है जाएगा लीन में थे, तो वहाँ जाके ही देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कहाँ दृश्य है। और बाकी तो भैया बांके बिहारी जी जाने, उनकी जैसी लीला है वैसी हमें देखनी पड़ेगी। और हमें तो भैया ब्रजवासी जैसे हमारे ठाकुर जी लीला रच देंगे, हम तो वही में खुश हैं। तो चलो तुम भैया ब्रजवासी बन के नहीं है, आज ब्रज की गलीन में घूम ही लो हमारे संग संग और आनंद लो। आज बारिश भी बढ़िया आ रही है, तो या बारिश में ब्रज में घूमने को कभी कभी मौका मिले तो या ब्रजवासी के संग ही घूम लो। बारिश तो हल्की हो गई है, लेकिन पानी थोड़ा सा कम तो हो गया है, लेकिन पानी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसी पानी में सो कर के निकलना पड़ेगा हमें बांके बिहारी जी की तरफ। तो चलो हम मुख्य द्वार पे पहुंच लेते हैं। और ये जो द्वार जा रहा है गेट नंबर 2 की तरफ जा रहा है। यहाँ बंदरों की बड़ी समस्या है। ये है गेट नंबर 2 श्री बांके बिहारी जी का। तो इस गेट से हम दाएँ की ओर तीर बना हुआ है, यहीं से दाएँ मुड़ेंगे और फिर आगे जा कर के एक लेफ़्ट के लिए कट गया है, तो वहाँ से कट भी लेंगे। तो थोड़ी सी दूरी पर है, यहाँ से शायद 50-60 मीटर की दूरी पर ठाकुर जी होंगे। और ये 50-60 मीटर की दूरी हमें बहुत लंबी लग रही है, क्योंकि हमें तो ठाकुर जी के दर्शन जल्दी से जल्दी मिले, हमारी आंखों को सुकून मिले। तो यह कामना लेकर के चलो कि जल्दी से जल्दी हमें दर्शन रह जाए ठाकुर जी के। और यहाँ पर देखो, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर पेड़े की दुकानें बहुत सारी हैं। आप लोग जब भी आते होंगे तो यहाँ पर प्रसाद रूप में पेड़े लेते होंगे। ठाकुर जी हमारे पेड़ा बहुत पसंद है। अब कारण ये है कि यशोदा मैया एक बार दूध उबाल रही, तो वो दूध उबलते उबलते ठाकुर मैया भूल गई है उतारना। अब वो भैया थोड़ा सा गाढ़ो है को दूध, तो मैया ने वो पेड़ा बना दिए। तब से ठाकुर जी बड़े पसंद है पेड़ा हमारे। तो पेड़ा को भोग अलग ही लगे, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि पेड़ा अच्छी क्वालिटी को ही खरीदो, क्योंकि ये सस्ते के चक्कर में यहाँ पर बहुत 50-50 रुपये, अरे 50 रुपये पेड़ा कहाँ रखे हैं बढ़िया, वो मिलावटी वाली चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा क्वालिटी को सामान लो जब भी आओ, और अपनी जेब को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए भाई। तो वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा, भले ही ठाकुर जी देखो कम भोग लगाओ, लेकिन लगा दो कोई दिक्कत ना, लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ठाकुर जी कम में भी उतना ही खुश है और ज़्यादा में भी खुश है। तो ठाकुर जी जा चीज़ की कामना ना है कि मेरे काजे कितना आ रहा है, ठाकुर जी भाव देखे भाव। ये है भैया बांके बिहारी जी का मंदिर। और अभी हम गेट पर हैं, गेट नंबर 2 पर, और अंदर चलने वाले हैं। तो चलो मेरे संग में और करो बांके बिहारी जी के दर्शन।
16 तारीख की जन्माष्टमी है, तो भैया ठाकुर जी को जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो बाकी बिहारी जी को आंगन आप देख ही रहे होंगे, थोड़ा सा सजा दिए है, लेकिन तो कुछ सजावट रहा है। जन्माष्टमी में भीड़ और ठाकुर जी की सजावट तो देखती ही बने। तो है, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ठाकुर जी की जन्माष्टमी की हम धूमधाम से मनावें। और अभी हमने अब ठाकुर जी के दर्शन भी कर लिए हैं। तो अच्छा, एक काम कर दो, अब कमेंट में जाकर के इतनी तो बता ही दो कि राधा वल्लभ जी के और बाकी बिहारी जी के दर्शन कैसे लगे। और दर्शन पसंद आए हैं तो कमेंट में श्री हरवंश लिख दो और बाकी बिहारी लाल की जय तो लिख ही दो। और अब हमें सफ़र हमारा यहीं ख़त्म ना हुआ, अभी हमें ध्यान है पूज्य महाराज जी के दर्शन करने हैं, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के। भैया मैं तो कह रहा हूँ बहुत बड़े संत हैं और ऐसे संत के दर्शन बड़े ही दुर्लभ पाए जाते हैं। तो ऐसे में दर्शन करने हम चल रहे हैं वहाँ पे। तो बाकी बिहारी जी के दर्शन हो ही गए हैं, चलो तो सीधे चल रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी के पास। हम पीछे हो जाएंगे ऐसे होके अभी हम आ चुके हैं कृष्ण शरणम पर और पूज्य महाराज जी यहीं पर अब आएंगे, क्योंकि राधा के लिए कुंज से वो गए होंगे बड़े गुरु जी के पास, बड़े गुरु जी के दर्शन करे होंगे और फिर अब वो अपने निवास स्थान श्री कृष्ण शरणम आएंगे। भीड़ ठीक ठाक है और बारिश अब बंद हो चुकी है, तो भीड़ भैया थोड़ी सी शांति चाह रही है कि चलो अब शांति से पूज्य महाराज जी के दर्शन हो जाएं। तो हम भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं यहाँ पे और फिर महाराज जी के दर्शन करेंगे और अपने आप को धन्य कर लेंगे। राधे 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 राधे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय राधा वल्लभ श्री तो ये थे आज के हमारे दर्शन। तो भैया राधा वल्लभ जी के, बाकी बिहारी जी के और फिर पूज्य महाराज जी के दर्शन हम लोगों ने करे। तो दर्शन कैसे लगे कमेंट में जाकर के बता दो। दर्शन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अगर भैया ठाकुर जी के दर्शन और गुरुदेव के दर्शन अगर प्रतिदिन आप करना चाहें तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि हम यह चैनल के माध्यम से पूरे ब्रज भ्रमण आपको टाइम टाइम से कराते रहते हैं और लगभग प्रतिदिन ही कराते हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाओ और ब्रज में हर रोज़ आवे को आनंद प्राप्त करो। हर रोज़ यह चैनल के द्वारा तुम ब्रज की नई नई चीज़ें न देख सकें, ठाकुर जी के दर्शन कर सकें और हर छोटी मोटी जानकारी भी यहाँ से प्राप्त कर सकें। तो भैया आज के ये दर्शन है, तो फिर हम कल मिलेंगे एक नए दर्शन के संग में।
तो आप सभी लोगों से विनती है कि कल फिर आइयो यही चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय श्री राधे, जय श्री हरवंश, जय श्री हरिदास।